जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ा खतरनाक वीडियो है डीसी। और मजेदार तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन वीडियो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर हमारे इधर ही बवाल मचा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों, मतलब देखो, टॉपिक आपने देख लिया होगा, थंबनेल टाइटल है ना, तो क्योंकि बता दूं है भी क्या। एक तो आपको पता होगा कि अ, भारत सरकार ने जो है 6 हमारे जो वीर जवान जिन्होंने वीर गति को प्राप्त करा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिनमें 5 हमारे आर्मी के थे, एक हमारे एयरफोर्स के थे, उनको उनका नाम जो है वो वॉर मेमोरियल में वहां पे जो लिखा जाता है नाम, उसके लिए उनको नाम जो है पब्लिक किया है उनका। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ा बवाल मच गया कि इतने दिनों के बाद ठीक है। अब अभी बात करेंगे अभी हम लोग इसको आगे। इसके बाद हैदराबाद के अंदर डीसी एक ट्रम्प एवेन्यू, एक सड़क का नाम जो है वो कर दिया गया। ठीक है। ये एक टॉपिक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा टॉपिक ये भी है कि जो एम का इंजन को लेके, G414 जो इंजन है जिसको लेके अभी अमेरिका ने नया ड्रामा शुरू करा है, उसको लेके भी थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर में है। 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा बड़ा है। और हम देखो डिफेंस एक्सपर्ट तो है नहीं डीसी हम लोग, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो हम आपस में बात कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो हम जरूर यहाँ कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को पेलेंगे इस वीडियो में बहुत दबा के, इतना तो गारंटी है। क्योंकि जो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं डीसी, और हम दूसरी भाषा में कहूँ तो आइसोलेट होना थोड़ा पड़ेगा हमें, लेकिन पेलेंगे दबा के पाकिस्तानियों को, ये पक्की बात है एकदम भाई। ठीक है। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि पिला ही होगा इनका। शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों, पहले बिना देरी किए, क्योंकि डीसी बैठा हुआ है, बहुत गर्मी है और डीसी की तरफ, और बिजली बिजली का भी डीसी का निजाम हैक हो जा रहा है। मतलब डीसी का बिजली का निजाम हैक हो जा रहा है बार बार। तो हाँ, मतलब इसीलिए पीकेएम के भी है, साथ साथ पीकेएम के भी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आज करना पड़ेगा आपको, दबाए करना पड़ेगा। ऐसे तो खैर कमेंट आप लोग हमेशा दबाए करते ही हैं, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, टॉपिक ऐसा है। चलो चलिए। सबसे पहले तो ये कितना घटियापन है मोदी हुकूमत का, किसी भी सरकार का, कि अपने ही लोगों को ऑन ना करना। और दूसरा, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके लिए रैलियां निकाली गई, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ही जो इनके फाइटर जेट है, जो इंडिया AMCA है, उसकी जो अमेरिकन कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने उसकी प्राइसेस में 3 गुना इजाफा कर दिया है। और ये तो किसी को बीच राह में लाकर फंसाने वाली बात है। तो ये जो डिप्लोमेसी में इंडिया बहुत पीछे रह चुका है हमसे, इस पर भी कुछ बात कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के असल में मेरे ख्याल में जी बुरे दिन आए हुए हैं। वो जंग जो उन्होंने खुद शुरू की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, उसके बाद से लेके अब तक किसी तरह से भी उनके लिए कोई खैर की खबर नहीं आती। वो जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो बयानिया बनाए बैठे थे, वो आज खुद दुनिया में तन्हाई का शिकार हैं। हत्ता कि उनके अपने बड़े क्लोज एलाए अमेरिका, जिसने उनको इस खित्ते में चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का एक पिलर करार दिया हुआ था, और ईरान में जहां पर इनकी मुसाद के साथ मिल के इतनी बुरी तरह इन्फिल्ट्रेट की हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात जो हैं वो मांग पड़ते दिखाई देते थे। चाबहार की तकमील आप देखें गवादर के मुकाबले में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो यकीनन पछता रहे होंगे, क्योंकि उसमें शदीद नाकामी के बाद ये पूरा खित्ता ही बदल गया है। भारत के लिए भी जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और इस खित्ते में पाकिस्तान का अपने जो पोटेंशियल्स के मुताबिक, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक एतबार से डिप्लोमेसी के मैदान में जो कद काठ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक दुनिया पाकिस्तान को इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर समझती है, और भारत जो है वो। अच्छा, ये मैं पोरक्यों से जरा पूछूंगा जरा यहाँ पे कि तुम लोगों ने कौन सा उखाड़ उखाड़ लिया, मतलब क्या उखाड़ा है? कहीं का कुछ बाल उखाड़ा है? क्या उखाड़ लिया है? तुम तो उस लायक भी नहीं रहे हुए। मतलब तुम कह रहे हो कि हम जो है इस खित्ते का
सिक्योरिटी स्टेबलाइज, तुम लोग खुद को साला स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम जो है तुम्हें डेली तुम ठोके जा रहे हो, तुम अपने इधर तुम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा नहीं पा रहे हो लोगों को, तुम दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, कितने को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे? स्टेबलाइजर यार लाइट का काम आता है ना गौरव भाई, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है ना। और लाइट तो पाकिस्तानियों के पास है ही नहीं यार। अरे यार तुम्हारा तो अलग ही रहता है। अरे यार मैं सीरियस हो रहा हूँ यार, तुम उधर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो बात को। अरे पाकिस्तानियों के बात क्या सुनो ना। सीरियस लोग यार, क्या क्या सीरियस लेना इनकी बातों को, ये बताओ। जाइलो की बातें सुनो यार, अजीब अजीब बातें करते हैं यार, भारत जो है क्या खित्ते मिल में गया, क्या मिल गया? अच्छा आज सुबह पाकिस्तान वाला वीडियो अच्छा सुनो डीसी, तुमने आज सुबह वाला वीडियो सुना था ना? नजम सेठी क्या कर रहा था कि भारत अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है, कि हाँ, इंडिया तो बिल्कुल खुलेआम अमेरिकन कैंप में चला गया है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को हमने आइसोलेट कर दिया, इंडिया कहीं का नहीं रहा। इंडिया को भाई आइसोलेट एक कर दिया बात अमेरिका सुना ने। दो पाकिस्तानियों, कुछ भी यार। अपने फादरलैंड के साथ मिलके जो है वो शेयर करते हैं जी दुनिया में दहशतगर्द रियासतों का ये गठजोड़, और वो शेयर करते हैं वो बदनामी कि सारी दुनिया जो है वो इनको बुराई का और ट्रांस बॉर्डर ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क करार देते हैं। अब स्पेसिफिकली आपके सवाल की तरफ हम आ जाएं। देखिए अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और वहीं से वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। तो अभी जो रीसेंट जंग हुई है या इससे पहले दुनिया में मुतअद्दिद कॉन्फ्लिक्ट्स में जो अमेरिकन इकोनॉमी फौज की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो उनका मेल्ट डाउन हो रहा था, अब उन्होंने उसको इसी तरह कॉम्पनसेट करना है कि अपने इक्विपमेंट का प्राइस टैग बढ़ाएंगे, और उसमें पहली शायद जो है जद में भारत ही आ गया है बदकिस्मती से। तो एक तो ये बात है। दूसरा आपका सवाल का पहलू कि अपने लोगों को, अपने लड़ने वालों को, देखिए रिगार्डलेस के मज़हब किसी का क्या है, हर सिपाही जो होता है वो अपने वतन की मोहब्बत में लड़ता है, वो अपने सोसाइटी में अपनी कौम के, अपने अवाम के लोगों की सलामती के लिए, उनके सुकून के लिए वो अपने दिन रात एक करता है और जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। और यही एक प्रोफेशनल फौज वो किसी भी मुल्क की हो उससे तवक्को की जाती है। तो भारत के लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया और अपने तही उन्होंने भी कोशिश की। जंग के नतीजा ज़ाहिर है वो उनके अपने इख्तियार में नहीं थे। जंग का नतीजा तो फिर जब दोनों फौजें मैदान में होती हैं या फिजा में होती हैं या समंदरों में कॉन्टेस्ट करती हैं, तो जो बेहतर प्रोफेशनल होते हैं वही सुरखरू होते हैं। लेकिन इस बात से कते नज़र उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ लेकिन फैमिलीज के लिए, मैं कहती हूँ मैं मलिक साहब इनको अगर 400 दिनों के बाद भी एतराफ़ कर लिया तो ये भी मोदी जी का बड़ापन ही है। लेकिन उन्होंने कोई मतलब इस पे कोई उनको कोई अवार्ड या कोई इस तरीके से वो नहीं किया, वरना अभिनंदन को तो उन्होंने पता नहीं कितना कुछ नवाज दिया था, उनका पायलट जो हमने पकड़ लिया था। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी ये। अच्छा यहाँ पे इस मामले को लेकर डीसी ना हमारे भी विपक्ष पार्टी भी जो है बहुत, इन लोगों ने भी बहुत कुछ जो है अनाप शनाप जो है मतलब एकदम धूम धड़ाका जो है करा हुआ है। मैं एक चीज जरा यहाँ पे शेयर कर दूं, अपने ऊपर तो आते ही हम लोग, ये पाकिस्तानियों को दिखाना चाहूंगा। ये उनके 150 तुम्हारे 150 फौजियों के लिस्ट थे सर, ठीक है, 150 फौजियों के जिनको भारत ने ठोका था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है। और इन लोगों ने डीसी आपको याद ही होगा समय पे ये लीक हुआ था, और कुछ ही चंद मिनट या फिर पता नहीं कुछ मिनट के अंदर, चंद घंटे मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर जब ये मामला फैला, कह रहे यार ये कैसे सामने आ गया, तो कुछ ही समय के अंदर में इन लिस्टों को जो है वहां से हटा दिया गया, ठीक है। कुछ ही समय में उस लिस्टों को यहाँ से हटा दिया गया।
तो पाकिस्तान ये जो हमें बता रहा है कि ऑन करना चाहिए था 400 दिनों, बाय द वे ये भी बता दूं, डीसी इस जगह पे ऐड कर दूं, 11 मई को सारे फुटेजेस अवेलेबल है, कोई भी चाहे सर्च कर ले, आजकल तो एआई का टाइम है, आप गूगल में कर लो, कहीं भी सर्च कर लो। 11 तारीख को डीजीएमओ ने ऑलरेडी हमारे जो 6 वीर जवान थे सर उनको ऑन किया, ठीक है, और उनको ट्रिब्यूट दिया। उसके बाद 14 अगस्त 2025 को, इस अगस्त को, मतलब ये वाला अभी 26 जनवरी नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 14 अगस्त 2025 को 6 जवानों में से 2 को ऑलरेडी सर गैलेंट्री अवार्ड से उनको अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। और हमारे आर्मी चीफ, सॉरी हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे एपी सिंह साहब, वो बाकायदा हमारे जो एयरफोर्स के एक जवान जो वीरगति को प्राप्त हुआ था उनके घर भी गए थे, ठीक है, जिसको पाकिस्तानियों ने ये दिखाया कि देखिए जी शिवांगी के घर गए हैं, हमने शिवांगी को पकड़ रखा है और शिवांगी जो है वो नहीं रही, ये उसी का घर है, याद है आपको? तो ऐसा नहीं है, आज जो 400 दिनों के बाद किया गया, ये वॉर मेमोरियल में उनका नाम जाएगा, इसलिए नाम को जो है पब्लिक किया गया। इन लोगों ने तो कारगिल में अपने फौजियों को नहीं ऑन किया था भाई, गौरव भाई, हमारी आर्मी ने उनको वैसा मतलब दफनाया था इज्जत के साथ में, हमारी आर्मी। पाकिस्तानियों, हमने तो इज्जत दे दी सर, लेकिन पाकिस्तानियों के हिसाब से वो सुअर थे, इसलिए उन लोगों ने नहीं अपनाया। हाँ, पाकिस्तानियों के हिसाब से माना जाए, वैसे सैनिक थे भाई, पाकिस्तानियों के हिसाब से थे, पाकिस्तानियों के हिसाब से उनकी कोई औकात नहीं थी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया। और अभी भी जो 150 लिस्ट इन लोगों ने जारी करके, इनसे पूछो ना इन्होंने किसको अपनाया, 150 लिस्ट जारी करके 150 को भाई बताओ ना भाई, 150 कौन थे? बोल दो आतंकवादी थे, इंडिया ने मार दिया आतंकवादी, बोलो जरा एक बार। इनके हिसाब से फिर सुअर थे, हमने को नहीं बोलना चाहते, फौजी होता है किसी भी देश का हो, लेकिन इनके हिसाब से नहीं बोलते हम किसी जानवर का नाम है, हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी बोल दो उनको, आतंकवादी थे, भारत ने आतंकवादियों को मारा, हम हमारे सैनिक नहीं थे, बोल दो जरा एक बार 150 लोग। बिल्कुल ये बताएंगे हमें किसको ऑन करना है किसको नहीं करना है। वाह, ये 5th जनरेशन वॉर, इसमें आगे चल के हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप खबर मैं तो चाह रही थी कि आप इस पे हमें बताएं, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इंडिया के अंदर चापलूसी की तमाम इंतहाएं खत्म कर दी गई हैं, पूरी का पूरा एवेन्यू, पूरे का पूरा रोड का नाम जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप कर दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के सदर की सदूर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत दी गई है। ये एक तरफ इज्जत दे के दूसरी तरफ जो प्राइसेस हैं उनको ट्रिपल कर दिया है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा रियाज साहबा, ये जो आप बात कर रही हैं, मैं प्रोड्यूसर साहबा कहूँगा उसकी तस्वीर भी दिखा दें। ये 23 जून 2026 यानी 3 दिन पहले की बात है। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, आपको इसमें भारत की रियासत हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है और इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई है। तकरीब में वज़ीर आला साहब, वहाँ के भारत में अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर शरीक थे। और ये नई सड़क जो तमीर हुई है, अच्छा ये नई सड़क जो तमीर होनी थी ना, ये भी शुरू नहीं हुई। उन्होंने क्या कमाल उस्तादी लगाई है कि पुरानी सड़क जो इस वक्त मौजूदा है उसी को कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, पुरानी ही सड़क पे बोर्ड लगा दिया। ये फोटो लगा के उन्होंने कह दिया, महाराज डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे चाइना हमसे नाराज है, ईरान हमारा दोस्त भी खफा हो गया है, मशरक़ वस्ता भी हाथ से निकल गया है, अब खुदा रहा अजराह करम नजर करम, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को किबला मोहतरम के लिए एक एवेन्यू बना दिया। अब पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 जो हमारा तैयारा है, और ये जो 5th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, क्या भारत का अब ये ख्वाब जो है कभी पूरा होगा कि उसके पास भी इस क्लास के तैयारे होंगे? क्योंकि अब तो प्राइस भी बहुत डबल चली गई है और अमेरिका ने भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया भारत को। क्या देख रहे हैं इस वक्त फ़ज़ा में भारत कहाँ खड़ा है? एयर वाइस मार्शल साहब, 5th जनरेशन का ख्वाब देखना जो है, ये मेरा ख्याल है, मेरा प्रोफेशनल जो इस पे कमेंट है वो ये है कि ये अभी उनके लिए प्री मैच्योर है कि वो इतनी बड़े प्रोजेक्ट में जाएं। और आप देखेंगे कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा और उस वक्त तक देखते हैं कि
खित्ते के हालात क्या होते हैं, हमारे दोनों मुल्कों के हालात क्या होते हैं। अच्छा, देखो, पहली बात तो ये जो इतने जो ये ट्रम्प एवेन्यू वाला मामला है, ये तो हैदराबाद का मामला है, और एक सड़क है जो कि यूएस काउंसुलेट से जुड़ता है, एंड उसके बगल में ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन वगैरह का इनका ऑफिस है। खैर, लेकिन ये हैदराबाद के अंदर में है, बाकायदा वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे इसमें कोई आरोप नहीं लगा सकते कि ये मोदी मोदी ने ट्रम्प को खुश करने के लिए जो है वो सड़क का नाम जो है वो रख दिया, ठीक है। अच्छा, ना ना ना, वहां पे हमारी अपोजिशन पार्टी भी नहीं बोलेंगे ना कुछ कि हम लोगों ने ट्रम्प को खुश करने के लिए ये सब किया है। हाँ, नहीं, वहां पे सर हम भी नहीं बोलेंगे, चुप, साइलेंट, बिल्कुल। अच्छा, बाकी ये जो इंजन वाला मामला है, देखो JF-17 का बात तो अलग है। JF-17 सर, आप तो जानते ही डीसी, आप तो करीब से देखा है आपने JF-17 को, जो झाटो फाइटर है JF-17, जिसका मैंने मत बोलो, फुल फॉर्म मैंने रखा ऑर्डर हुआ किया, है, झाटो फाइटर है। मैंने ऑर्डर किया जाटू फाइटर को, सर ऐसे मत बोलो। अच्छा, तो तुमने जिन्ना फाइटर रखा है ना, जिन्नाडू फाइटर, जाटू क्या फाइटर, नाम है तुम्हारा? हाँ, जिन्ना फाइटर। जाटू फाइटर। मेरे ही नाम चोरी कर लिया। तो भाई इसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, वो तो हम जानते हैं। वो भाई दुनिया खरीद रही है यार, वो उसका दोस्तों, मतलब आप लोग बताओ ना। हाँ, उसका भाई ऊपर लोग, क्या ही बात है। कुछ नहीं है, आप जाओ ऑर्डर करने के लिए, भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ 100 दिन में भी आपका नंबर आ जाए। नहीं आएगा 100 दिन, जिंदगी निकल जाएगी, नंबर ही नहीं आएगा आपको ऑर्डर करने के लिए। हाँ, जाकर राइट राइट राइट। हाँ, इतना भी जल्दी मिलता नहीं है यार, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन। हाँ, मुझे और भी लग किसी रहा को है नहीं मेरी मिलता। जिंदगी निकल जाएगी सर, मेरी 2-3 पीढ़ियां आ जाएंगी तब तक, जब जाके ऑर्डर मिलेगा सर मुझे, समय लगेगा ना सर। देखो, एक तो पहले तो रगड़ना पड़ता है सर, पहले वो वाला दिन चिराग रगड़ेंगे जो रगड़ते हैं ये लोग बनाने के लिए, फिर जिन्ना का रूप निकलेगा उसमें से, ठीक है, तो वो मिसाइल का रूप लेगा। तो अलग अलग तरीके हैं सर उसको बनाने का, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, टाइम समय लगता है। अच्छा, दूसरा चीज, जहां तक हमारे इंजन की बात है, भाई बिल्कुल कंसर्न तो है, इंजन का कंसर्न काफी समय से चल रहा है हमारा, ठीक है। F404 हो गया, अभी एक फॉल्टी इंजन का सुनने मिल रहा है कि फॉल्टी इंजन भी सप्लाई कर दिया है इसने, जी ने। तो इंजन वाला कंसर्न तो है, और ये भी मैं मानता हूं भाई कि जो डिले होता है ना, इतना लंबा लंबा टाइम तक बातचीत चल रहा है, टॉक चल रहा है। अब देखो, हम अगेन वही बात बोलेंगे यार, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो हमसे ऊपर बैठे हैं, जो उसको डील कर रहे हैं, वो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, और उनको पता है भारत को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा चाहिए। हमसे तो हम उनसे लाख गुना बेटर जानते हैं। हम तो 0.0%, 1% भी, मतलब 0.0001% भी नहीं जानते होंगे। लेकिन मुझे जहां तक भरोसा है डीसी की, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में हम, लेकिन आज नहीं तो कल कामयाबी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, मैं तो यही मान के चलता हूँ। भाई लोग जो हम लोग को शायद बहुत पहले से देख रहे होंगे, उनको पता भी होगा, इंजन के मामले पे हम भी बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई हाँ, अमेरिका पे भरोसा मत करो भाई, इतना भरोसा बिल्कुल। मत करो अमेरिका के ऊपर। नहीं, क्योंकि यार जब वो बात तो वही हो गया ना डीसी, बिना इंजन का जहाज क्या है। अगर हम अमेरिका से जहाज नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि भाई वो फिर बोलेगा नहीं नहीं यहाँ नहीं यूज करना है, मिसाइल सप्लाई करने में प्रॉब्लम करेगा, उसके पार्ट सप्लाई करने में प्रॉब्लम करेगा। तो बिना इंजन का जहाज किस काम का? इंजन भी तो सब कुछ है जहाज का। तो आज हम खुद का जहाज बना भी लें और इंजन अमेरिका से ले रहे हैं, तो वो तो इंजन में भी पंगा करेगा, कर भी रहा है। बात तो वही हो गया ना फिर। तो जहाज लेना और इंजन लेना मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी मामला बराबर ही है। बेटर है कि आप और भी अपॉर्चुनिटी देखिए। आप फ्रांस आपको दे रहा है, आई थिंक रोल्स रॉयस ने भी, रोल्स रॉयस ना, उसने भी, हाँ उसने भी तो आई थिंक दिया है ना मेरे ध्यान से, हाँ श्योर, हाँ उसके भी खबर चल रही थी बीच में। तो देखते हैं, खैर अब हम इसमें क्या कमेंट करें दोस्तों। हम अगेन वही बात है कि हमारा इसमें नॉलेज बहुत कम है, और जो लोग इसमें जानते हैं, जो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं चीजों को, उनको बेटर पता होगा। आप में से किसी को पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज नहीं तो कल निकल जाएगा। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, डिले हो रहा है मानता हूँ, लेकिन समय पहले हो गया, पहले पता चल गया तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, वही मतलब प्रेशर प्रैक्टिस, जो टैक्टिस बोला जाता है ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प की गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ नहीं है कि भारत से डील निकालना है उसको, वही कृषि वाला। और ट्रेड डील को लेकर तो परेशान है ही ना, ट्रेड डील को लेकर तो परेशान है ही सर। वो अपना बेचना चाहता है, अपना फार्मिंग का सामान, वो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वो सोयाबीन हो गया, वो इन चीजों को चाहता है कि भारत के अंदर डंप करे, ठीक है। भारत इसको नहीं खोलना चाह रहा है, तो ये सब मामला है। खैर दोस्तों, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग कमेंट कीजिए जरूर से। वीडियो को अंत देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।